नमस्कार। आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामना है। मित्रों, अभी घोर संकट से हमारा समाज, हमारे लोग, हम सब आप जूझ रहे हैं। कोरोना संकट में हमारे आपके परिजन कुछ प्रभावित हुए हैं, कुछ प्रभावित हो रहे हैं और यह संकट लगातार बना हुआ है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इसमें धैर्य रखें, अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाएं और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आज मैं आपके साथ कवि कोकिल विद्यापति के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में जन्म लिए। उनका जन्म 1350 के आसपास हुआ। उनके पिता का नाम श्री गणेश ठाकुर था और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जब थोड़े बड़े हुए तो ओइनिवार वंश के राजा शिव सिंह के दरबार में ये राज पंडित और राज कवि हुए। इनकी रचना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जौनपुर से लेकर के असम तक, नेपाल से लेकर बंगाल तक, उड़ीसा तक विद्यापति के गीत घर घर में फैले हुए हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं की। संस्कृत भाषा में 11 पुस्तकों का निर्माण इन्होंने किया। फिर इन्हें लगा कि नहीं, संस्कृत तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा में मुझे लिखना चाहिए। इन्होंने वर्णन किया है, देसिल बैना सबजन मिठा तै जमपौ अवहट्टा। फिर अवहट्ट में उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम के 2 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा। लेकिन विद्यापति तो प्रसिद्ध हुए मैथिली में लिखे हुए पदावली के कारण। और आपको पता है वे एक महान शिव भक्त थे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शिव उनके यहाँ चाकर बने। अभी मैं चर्चा करता हूं उनके मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत के पुस्तकों की। उन्होंने पुरुष परीक्षा नाम की किताब लिखी जिसमें 44 कहानियां हैं संस्कृत में, जो बताती है कि एक पुरुष को कैसा होना चाहिए, किन गुणों को विभूषित करना चाहिए, कैसे पुरुषार्थ रखने चाहिए, आत्मबल को कैसे बढ़ाना चाहिए। उस कालखंड में जब मुगलों का आक्रमण था और मिथिला क्षेत्र और पूरे बिहार की धरती बाढ़ से, विपत्ति से, भूख और समस्याओं से जूझ रही थी और मानवता के ऊपर संकट पैदा हो गया था, उस समय अपने चरित्र को, अपने विचार को, अपने आप को बचाए रखना कठिन था। और इस अवसर पर महाकवि विद्यापति ने 44 कहानियां रची जिसे पुरुष परीक्षा में छापी गई बात है। इसी तरह लिखनावली उनकी एक किताब है। पत्र कैसे लिखा जाए, बड़े को, छोटे को, समवयस्क को, एक राजा दूसरे राजा को, इन पत्रों का उन्होंने फॉर्मेट दिया है और उसके उदाहरण दिए हैं लिखनावली में। और गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, वर्ष कृत्य, ये बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रचे। और कीर्ति सिंह के ऊपर उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा, जो अवहट्ट का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। फिर आप जाएंगे जब मैथिली में, तो उन्होंने उस समय संस्कृत साहित्य में जयदेव बहुत बड़े कवि हुए हैं। जयदेव ने श्रृंगार रस को संस्कृत में कृष्ण भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है और उसको उन्होंने लिख करके यश पाया। जयदेव के अनुसार ही उन्होंने मैथिली में कृष्ण और राधा की भक्ति को, श्रृंगार गीतों को मैथिली में रचा, जो पूरे देश और दुनिया में विख्यात है। इस आधार पर उन्हें उनके मित्र राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी। इसलिए विद्यापति को कई बार अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अब इस मामले में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग मानते हैं
कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि थे। क्योंकि राधा और कृष्ण के जो वर्णन है, अभिसारी नायिका का वर्णन, बहुत तरह के इस प्रकार के वर्णन है जो लगेगा कि मानवीय जो संबंध होते हैं स्त्री पुरुष के, उसको बहुत ही गहराई से और श्रृंगारिकता से उन्होंने पेश किया है। लेकिन मेरा मानना इससे भिन्न है। आप उनके कविता को देखें, सखी की पूछसी अनुभव मोर, उसमें लिखते हैं विद्यापति, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल। यहां लिखते हैं, वह नायिका कहती है कि मैं जिन जीवन भर देखती रह गई, लेकिन मेरी आंखें, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। ये दैहिक प्रेम के उदाहरण नहीं हो सकते हैं। आप सूफी मत में जाइए तो वहां आपको अमीर खुसरो मिलते हैं। अमीर खुसरो ने क्या लिखा? उसने लिखा कि छाप तिलक सब छोरी तुझसे नैना मिलाई के। अर्थात जब ईश्वरी तत्व से आदमी मिल जाता है। या कबीर लिखते हैं, घूंघट के पट खोल तुमसे पिया मिलेंगे। ये सांसारिक प्रेम के उदाहरण नहीं है, ये ईश्वरीय प्रेम के उदाहरण है। जब ईश्वर से आदमी जुड़ जाता है तो उस प्रेम से वह अभिभूत होकर के वह रचना करता है। और यही विद्यापति की श्रृंगारिक रचना ईश्वर प्रेम की रचना है। और आप देखें, एक उनका गीत है जिसमें उसने माधव की बड़ाई की है, कृष्ण की। माधव कत तोर करब बड़ाई। फिर उपमा दिया उन्होंने, उपमा तोहर कहब ककरासों कहता हूं अधिक लजाई। जो भी उपमा खोजते हैं, कभी कहते हैं उससे लज्जा आने लगती है। वो कहते हैं श्रीखंड से तुलना करते हैं। श्रीखंड तो सुगंधित होता है, लेकिन वो काठ कठोर है। मणिमाणिक के से तुलना करते हैं, वो प्रकाशमान और महंगा होता है, लेकिन वो पत्थर है। वो चंद्रमा से तुलना करते हैं, फिर कहते हैं एक ही पक्ष इजोर, चंद्रमा तो एक ही पक्ष में उगता है। अंत में कवि कहते हैं, तोहर सदृश एक तोहे माधव मन हो इच्छा अनुमान, सज्जन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भान। विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी तुलना मैं किससे करूं? पूरी दुनिया में आपके जैसे सिर्फ आप ही हैं। लोग बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इस गीत को गाते थे तो सहज समाधि में चले जाते थे, और इसी गीत को गा गा करके वो झूम उठते थे। तो आप देखेंगे, असम के शंकर देव हों, या बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, या उड़ीसा के रामानंद महर्षि हुए हों, सब लोग विद्यापति के गीतों को गा करके ईश्वरीय प्रेम को समझा और आनंद लिया। इसलिए मैं ग्रियर्सन के विचारों से सहमत हूं, जो मानते हैं कि विद्यापति मूलतः भक्त कवि थे। फिर आप आगे देखेंगे, उन्होंने समन्वय को भी स्थापित किया। जिस कालखंड में विद्यापति आते हैं, उसमें शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले सब आपस में लड़ते थे। तो विद्यापति ने समन्वयवादी कविता की रचना की और लिखा, भल हरि भल तु कला, खन पित बसन खनहि बघ छला। अर्थात हे ईश्वर तत्व एक ही है। कभी वह पीतांबरधारी कृष्ण बन के आता है, कभी वो बागंबरधारी शिव बन करके आता है। ये समन्वयवाद, सबको एक तत्व में पिरोने के गीत विद्यापति ने गाए हैं। आप मिथिला क्षेत्र के कोई भी आयोजन प्रयोजन में जाइए, भक्ति गीत से आरंभ होता है। फिर विवाह के गीत हों, उपनयन के गीत हों, मुंडन के गीत हों, शादी विवाह हो, बेटी की विदाई हो, सब जगह विद्यापति आपको सबों के कंठ में विराजमान दिखेंगे। और कोई भी अच्छा मांगलिक कार्य, जय जय भैरवी असुर भयायुनी पशुपति भामिनी माया, इसी गीत से प्रारंभ होता है। बल्कि इसे लोग मिथिला का राष्ट्रगान कहते हैं। तो विद्यापति सभी महिलाओं के, आबाल वृद्ध वनिता के कंठ में विराजमान हो गए। और तभी तो उनके सुंदर गेय गीतों के कारण उन्हें कवि कोकिल भी कहा जाता है। ऐसा कवि जो कोकिल की आवाज में जिसने रचना की।
मित्रों, सामाजिक समस्याओं पर भी उन्होंने कलम चलाया। गरीबी का वर्णन किया, बाबा गरीबक दीन, संतान दिलो 3 और लोटा दिलो 1, पैनो पिए काल होइया छीनम छीन, बाबा गरीबक दीन। फिर उनकी एक कविता है जिसमें उन्होंने वृद्ध विवाह, वृद्ध लोग काफी बड़ी संख्या में बेमेल विवाह होता था उसमें, मिथिला में वर जो है वृद्ध होता था और कन्या कम उम्र की होती थी, बहुविवाह होता था। इस पर भी कलम चलाया। और शिव के नाम से उन्होंने कविता लिखी जिसमें सास कहती है, आज हम नहीं रहब यही आंगन, जो बूढ़ रहता जमाए। मतलब यदि मेरे दामाद बहुत बूढ़े होंगे तो मैं इस आंगन में नहीं रहूंगी और अपनी बेटी को लेकर के भाग जाऊंगी। ऐसी कविताओं की रचना विद्यापति ने की। और आप जानते हैं, लक्ष्मा देवी ने उनको आग्रह किया कि शिव पर जितने भी कविता, मंत्र, पूजा पद्धति है उसको समेकित करके एक रचना कीजिए। तब उन्होंने किताब लिखी थी शैव सर्वस्व सार। इसको लिखते लिखते विद्यापति के भीतर शिव भक्ति की प्रबल धारा जाग गई और शिव के सैकड़ों गीत उन्होंने लिखे। शिव के 2 तरह के गीत उनके हैं। कुछ तो महेश बानी है। महेश बानी ऐसे गीतों को कहते हैं जिसमें शिव के परिवार की चर्चा है, और कुछ नचारी है जिसमें भक्त अपनी कठिनाइयों को महादेव के सामने रखता है और उनकी कृपा चाहता है। कहते हैं उस शिव भक्ति का इतना उभार हुआ उनके मन में, उनकी कविताओं में, उनके गीतों में, उनके पूजा पद्धति में, कि साक्षात शिव उनके पास आ गए और वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आए और उनको आके प्रणाम किया। तो इन्होंने पूछा, कौन हो तुम? तो कहा कि मेरा उगना नाम है और मुझे कहीं कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आप मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। जनश्रुति है कि उगना जो शिव थे विद्यापति के यहां नौकर के रूप में रहने लगे। एक बार विद्यापति किसी सम्मेलन में जा रहे थे, रास्ते में जिधर मरुभूमि की जैसी स्थिति थी, पेड़ पौधे नहीं थे, जोरों से प्यास लगी। तो उन्होंने कहा कि उगना मुझे तो प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उगना ने कहा यहाँ तो पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ दूर और चलिए, आगे एक गांव है वहां पानी मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो प्राण सूखे जा रहे हैं प्यास के कारण। तो उसने किनारे जाकर के जटा से गंगा निकाल करके और उनको पिलाया। ये घटना आती है विद्यापति के जब होश आए पानी पीने के बाद, तो स्वाद से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सामान्य जल नहीं है, ये तो गंगा जल है। फिर उन्होंने उगना को पकड़ लिया, कहा कि बताइए आप कौन है? दुराग्रह के बाद उगना ने कहा कि हाँ मैं शिव हूं, और अपने स्वाभाविक स्वरूप में उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं नौकर के ही रूप में आपके पास रहूंगा। शर्त एक है कि मैं और आप, हम 2 ही लोग जानेंगे। आपका व्यवहार नौकर और मालिक जैसा ही मेरे साथ होगा। जिस दिन आप हमको शिव के रूप में दूसरे को बता देंगे, मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। ऐसे 1 वर्ष 2-4 वर्ष चलते रहे। एक दिन वो फूल लाने उगना को भेजे, देर हो गई। देर से लौटने के कारण विद्यापति की पत्नी ने उगना को झाड़ू से मारने के लिए दौड़ी। बस विद्यापति चिल्ला उठे, अरे अरे ये तो साक्षात शिव है। इतना कहने मात्र से उगना अंतर्धान हो गए। कहानी है कि विद्यापति विक्षिप्त हो गए उगना इसके जाने के बारे में, और उनकी कविता है, उगना रे मोर कतय गेला शिव किदहु भेला। और वो पागल की तरह मूर्छित होकर के गीत गाते थे, उगना उगना कहते रहते थे। जंगलों में, फूलों में, वाटिकाओं में इधर उधर घूमते रहते थे, खोजते रहते थे कि उगना कहाँ है। अंत में पुनः शिव ने उनको दर्शन दिया और कहा कि नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन यहाँ एक शिवलिंग आपको मिलेगा, वो मेरा प्रतीक लिंग होगा, उसकी आप पूजा करेंगे और मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह कहानी जनश्रुति में आती है और आज भी मधुबनी जिले के भवानीपुर में वह शिवलिंग है जिसे उगना महादेव कहा जाता है। विद्यापति के बारे में दूसरी घटना है कि वे जब वृद्ध हो गए तो इच्छा हुई गंगा स्नान करें।
बिस्फी के पास रहते थे और गंगा तो काफी दूर थी, तो वहां से लोग चले, पूरे गांव के लोग उनके साथ हो लिए, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। एक चमथा नाम का जगह है समस्तीपुर में, वहां जब लोग आए शाम हो गई थी। लोगों ने कहा अब तो गंगा यहां से मात्र 4-5 किलोमीटर है। तो विद्यापति ने कहा कि नहीं, रात्रि विश्राम यही कीजिए, हो सकता है माँ से मिलने हम लोग इतनी दूरी तय किए हैं, माँ भी कहीं मिलने आ जाए, या नहीं तो सुबह देखेंगे। रात्रि विश्राम उन्होंने किया। सुबह जब जगते हैं तो गंगा की धारा वहां से 4 किलोमीटर दूरी तय करके उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां विद्यापति ठहरे हुए थे रात्रि में। सुबह देखा लोगों ने, नदी की कल कल धार गंगा की वहां आ चुकी है। पूरा समाज हर्षित हो गया और ऐसे शिव भक्त, ऐसे भक्त राज महान कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए सबों ने गंगा स्नान किया। उनके गंगा स्तुति भी बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें वो कहते हैं, बर सुख सार पावल तुअ तीरे, छरईत निकट नयन बह नीरे। एक अद्भुत बात उन्होंने गंगा स्तुति में लिखी जो और किसी कवि ने अभी तक नहीं लिखा है। वो लिखते हैं, एक अपराध क्षमब मोरे जानी, परसल माय पाय तुअ पानी। हे मां गंगे, मुझसे एक जानबूझ के गलती हुई, मुझे क्षमा करना कि जब मैं स्नान करने के लिए तुम्हारे जल में प्रवेश करता हूं तो पहले अपना पांव ही रखता हूं। ऐसा वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हे मां गंगे, अंत काल जनु बिसरो मोही। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहीं पर उनका देहांत हो गया। आजकल वो स्थान विद्यापति नगर के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, विद्यापति अपनी कविता के कारण, अपनी रचना के कारण, अपनी भक्ति के कारण पूरे इस क्षेत्र विशेष में ही नहीं, जहां जहां भी हिंदी की भी चर्चा होती है, हिंदी साहित्य में भी उनको लोग जानते हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जब रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि आप विश्व के कवि हैं, नोबेल प्राइज मिला आपको गीतांजलि के ऊपर में, आप किनसे प्रेरणा पाकर के आपने कविता लिखना आरंभ किया? उन्होंने कहा कि मेरे अप्रत्यक्ष गुरु महाकवि विद्यापति हैं। और जब विद्यापति के गीतों को आप सुनेंगे, उनको गाएंगे, उनको गुनगुनाएंगे, तो उनके कोमल कांत पदावली आपको आज भी रोमांचित कर देंगे। और आप मुझे जान करके बताते हुए खुशी हो रही है कि विद्यापति को गुजरे हुए लगभग 650 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मैथिली के साहित्य आकाश में वो सूर्य के समान चमक रहे हैं। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विद्यापति पहले क्रांतिकारी कवि हुए जो मूलतः संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अवहट्ट और मैथिली में रचना की, क्योंकि वह जनभाषा को प्रेरित कर रहे थे, जनभाषा में अपनी बात रखना चाह रहे थे। और शायद सूर और तुलसी ये दोनों भी संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि विद्यापति की प्रेरणा से ही इन्होंने ब्रज भाषा में और अवधी में अपनी रचना की। यदि विद्यापति नहीं होते तो ये दोनों भी संस्कृत का ही भंडार भरते। इसलिए विद्यापति ने अपने गीतों के माध्यम से भक्ति को जगाया, प्रेम को बढ़ाया और जन भाषा में कविता और साहित्य लिखने का काम किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी दरभंगा में जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी बिहार सरकार कवि कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। यह उनके प्रति बड़ी श्रद्धांजलि है। अंत में उनके एक अमर गीत को मैं दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। कखन हरब दुख मोर रहे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। आज के समय में यह गीत इसलिए भी प्रासंगिक है कि कोरोना संकट व्याप्त है। हम महाकवि से प्रार्थना करते हैं, शिव से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट से हम सब उबरें और अंत में पुनः महाकवि विद्यापति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।